आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। पानी की किल्लत से जूझ रहे फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक तेरह मुरी बांध को फिर से जल संचय के लिए उपयोगी बनाने की मांग उठी है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की टीम ने क्षेत्र का अध्ययन कर बताया कि सिंचाई विभाग ने बांध के क्षतिग्रस्त स्लूस गेटों की मरम्मत के लिए अब तक कोई एस्टिमेट या कार्य योजना तैयार नहीं की है, जबकि यह बांध जिले की सबसे बड़ी जल संचयन क्षमता वाली संरचना है। सिविल सोसाइटी के अनुसार पिछले करीब 40 वर्षों से उपेक्षा के कारण यह बांध निष्प्रयोज्य स्थिति में है। मानसून के दौरान आसपास के गांव रसूलपुर, सीकरी, हिसार, चतुर्थ नगर, दादूपुरा और पतसाल सहित कई क्षेत्रों का पानी यहाँ पहुंचता है, लेकिन गेट खराब होने के कारण पानी नहीं रुक पाता, जिससे भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता। टीम का कहना है कि यदि बांध के गेटों की मरम्मत कर इसे फिर से संचालित किया जाए तो न केवल भूजल स्तर में सुधार होगा, बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिल सकेगा। साथ ही राजस्थान की ओर से आने वाली धूल भरी हवाओं और प्रदूषण के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। सिविल सोसाइटी का कहना है कि ऐतिहासिक महत्व रखने वाला यह बांध मुगल काल में विकसित जल संरचना का हिस्सा रहा है और कभी विशाल झील के रूप में क्षेत्र की जल जरूरतों को पूरा करता था, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह सूख चुका है। टीम में अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना, राजेंद्र शुक्ला और असलम सलीमी शामिल रहे। सिविल सोसाइटी ने शासन और सिंचाई विभाग से तेरहमुरी बांध को जल्द पुनर्जीवित करने की मांग की है। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी में जो तेरहमुरी बांध का कैचमेंट एरिया है रिच, उसका हमारी टीम ने सर्वे किया और ये बड़ी विडंबना है कि 1972 के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो कैचमेंट एरिया है जहाँ फतेहपुर सीकरी का पानी भरता था, लोकल बरसात का पानी भरता था, उस पर कोई कार्य योजना नहीं बनाई है। और उसके बाद इससे बड़ी विडंबना ये है कि टीटीजेड अथॉरिटी होने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट ने टीटीजेड की जो रिक्वायरमेंट है उस पर भी कार्य नहीं किया है। हमारा रिक्वेस्ट है कि टीटीजेड डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बनाकर जो आगरा में पानी की और एसपीएम की किल्लत है उसको रिजॉल्व करने के लिए कार्य करें, जॉइंटली कार्य करें, जिससे ना कि फतेहपुर सीकरी और आगरा के निवासियों को राहत मिले। धन्यवाद। कैप्टन सूर्य कुमार यादव की टीम ने भारतीय क्रिकेट का एक और स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर भारत को तीसरी बार टी20 विश्व कप दिलाया। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारतीय टीम की जीतते ही क्रिकेट प्रेमी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर आगरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिकेट फैंस ने दूल्हे की बारात को ही स्टेडियम बना दिया। बारात निकलने के दौरान हर गेंद की कमेंट्री सुनाई जा रही थी। बाराती फिल्मी गानों पर थिरकने के बजाय कमेंट्री सुनकर झूम रहे थे। भारत माता की जय के नारे लगे। वायरल वीडियो में ढोल के थाप के बीच में बाराती कहता है, 4 ओवर होने वाले हैं। न्यूजीलैंड का स्कोर है 36 रन पर 2 विकेट। भारत बड़े ही कमाल का मैच खेल रहा है। भारत जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके बाद वह भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाता। मैच की कमेंट्री सुनते ही बाराती ढोल नगाड़ों के बीच जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस अनोखी बारात की जमकर चर्चा हो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, वाह, ताजनगरी आगरा में मोहब्बत के साथ साथ क्रिकेट का भी निकाह हो गया। दूल्हे राजा की बारात में बैंड से ज्यादा शोर तो बुमराह की यॉर्कर और सूर्य के छक्कों का था। यह नजारा सिर्फ भारत में ही मुमकिन है, जहां शादी की रस्मों से ज्यादा जरूरी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का घराना है। आगरा के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ और नोएडा में भी भारत की जीत के बाद क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टरों और सोसाइटियों में रहने वाले लोगों ने बड़े स्क्रीन पर एक साथ मैच का लुत्फ उठाया। न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट गिरते ही उत्साह चरम पर पहुंच गया। सोसाइटी वालों ने कहा कि वे इस फाइनल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
भारत ने आज एक बार फिर सिद्ध किया कि खेल हो या विज्ञान, हर मोर्चे पर वो सबसे आगे है। सुपरटेक इको विलेज 2 के निवासी राजकुमार ने बताया कि 3 दिन पहले ही स्क्रीन की तैयारी हो गई थी, खाने पीने की व्यवस्था की गई और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी मनाई गई। चार ओवर होने वाले हैं। स्कोर है 36 पे 2। भारत बड़े ही दबाव बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और जीत की ओर अग्रसर होता जा रहा है प्रति ओवर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चुनौती की वारदात का पुलिस ने महज 42 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। सैया पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल, कोमल, विकास और सुंदर के रूप में हुई है। ये सभी पल्सर बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पहले मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर युवक को गिराया और फिर उसका मोबाइल फोन और बाइक लूट ली। लूटी गई अपाचे मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 2,220 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित कोल्ड स्टोरेज से अपने घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसे मोबाइल, बाइक और जरूरी कागजात छीन लिए थे। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी शिवम अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान और आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 1/3/2026 को ये रात्रि थाना छिया क्षेत्र में एक घटना कारित की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो कि अपनी बाइक से जा रहा था, उसे कुछ युवकों द्वारा टक्कर मारकर गिराया गया और उससे फोन व उसकी बाइक छीन लिए गए थे। उसी क्रम में एसीपी सैया के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया और उसी क्रम में 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये घटना 5 व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जिसमें 2 व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और 3 व्यक्ति आगरा के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इनके पास से जो छीनी गई बाइक, एक तमंचा, जो एक मोबाइल फोन छीना था, उसकी बरामदगी की गई है। अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। एक वांछित अपराधी अभी भी बाकी हैं, उनके लिए भी टीम लगातार काम कर रही है। जानकारी मिली अभी तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, अभी तक जो हमने क्राइम रिकॉर्ड, क्राइम हिस्ट्री लोगों की चेक की है, अभी कोई भी इनका पुराना इतिहास नहीं आया है। बट जो लोकल लेवल पे पूछताछ में सामने है कि इनके अक्सर लड़ाई झगड़े आदि लोकल लेवल पे पहले भी इस तरह की घटनाएं कारित कर चुके हैं, बट कोई क्राइम पुराना इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हमें नहीं मिला है। आलू के उचित दाम न मिलने पर खंदौली टोल प्लाजा पर सपा का प्रदर्शन। सड़क पर आलू बिखेर कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आलू के उचित दाम न मिलने से नाराज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली टोल प्लाजा पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेताओं ने आलू की बोरियां लेकर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया और आलू सड़क पर फैलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए टोल प्लाजा क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर बिखरे आलू के कारण यातायात प्रभावित होने लगा, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभाली। पुलिसकर्मी सड़क पर पड़े आलू को पैरों से एक किनारे करते हुए यातायात को सुचारू कराने में जुटे हुए नजर आए। इस दौरान एक तरफ नाराज किसान और सपा कार्यकर्ता थे, तो दूसरी ओर पुलिस व्यवस्था संभालने में लगी थी। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि यदि यमुना एक्सप्रेसवे पर आवागमन बाधित किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बाद में पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक जारी रहा और किसी प्रकार की बड़ी स्थिति नहीं बनी। सपा नेताओं ने कहा कि इस वर्ष आलू की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान बीज, खाद, दवा, मजदूरी और सिंचाई पर भारी खर्च कर फसल तैयार करता है, लेकिन मंडियों से उसे लागत से भी कम दाम मिल रहे हैं। इसके चलते किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
नेताओं ने आरोप लगाया कि शीतगृह संचालकों और व्यापारियों की मनमानी के कारण किसानों को मजबूरी में आलू सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण किसानों में भारी नाराजगी है। सपा नेताओं ने सरकार से मांग की कि आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और कम से कम 1800 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। साथ ही किसानों की फसल खरीद की उचित व्यवस्था करने की भी मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल, वीरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पाल, मनोज कुशवाहा, विपिन शर्मा सहित कई सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि किसानों की मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जिस तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में किसान परेशान हैं, और प्रदेश की बात करें तो खनौली एक हब है, आलू का हब है। यहाँ पूरी तादाद में पूरे क्षेत्र में आलू होता है। यहाँ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उसको उचित लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए खाद की रेट क्या है, और किसान पहले दिन से कितनी मेहनत करते पूरी फसल को पकाता है, उसको अपनी फसल की लागत वाली भी मूल्य नहीं मिल पाती। आज 100 रुपये कट्टे से नीचे का भाव है। कोल्ड स्टोर मालिक उसको पैसा नहीं दे रहे। आखिर में किसान क्या करे? किसान को अपनी बहन बेटियों की शादी भी करनी है, किसान को अपना घर भी बनाना है, किसान को अपनी दूसरी फसल भी तैयार करनी है। ये सब बेघर होता जा रहा है किसान। सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमारे राष्ट्रपति महोदया जी के लिए हमने ज्ञापन रखा है, और यहाँ कोई सक्षम अधिकारी आता है तो हम लोग ज्ञापन भी देंगे। हमारी मांग यह है कि MSP लागू करो और जो किसान मर रहा है उसको बचाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग और केंद्र की सरकार से मांग है, जिस तरीके से मेरा किसान जगह जगह जाकर रो रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है, मर रहा है, और उसको बचाया जाए। ये सब किसान हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग किसान हैं, ये सब हमारे क्षेत्र के किसान हैं। इनकी सब यही मांग है कि हमारे किसान को किसी तरीके से आप जो लागत लगी है वो तो पैसा मिल जाए, यही हमारी मांग है। मथुरा थाना नौझील पुलिस एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल स्थिति में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 7 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग के चलते बहन के प्रेमी की सरेआम हत्या कर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने वाले आरोपी भोला उर्फ हर्ष को पुलिस ने 5 दिन बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। शनिवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त बाइक, 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल 3 मार्च को ग्राम सुहागपुर में अर्जुन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुस्साहसिक वारदात अर्जुन की मौत की खबर सुनकर उसकी प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसकी हालत स्थिर है। पुलिस टीम ने गांव पारसोली के समीप माइलस्टोन 69.500 यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी भोला ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें भोला के दोनों पैरों में गोली लगी और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। दिनांक 3 मार्च 2026 को थाना नौझील के सुहागपुर गांव में अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की उसी गांव के हर्ष उर्फ भोला और बॉबी के द्वारा गोली मार की हत्या की गई थी, जिस संबंध में तत्समय थाना नौझील पे हत्या का अभियोग पंजीकृत करा के जो हत्या आरोपी थे उनकी तलाश हेतु, गिरफ्तारी हेतु लगातार थाना नौझील की SHO और उनकी टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उसी घटना में आज एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के 69.5 माइलस्टोन के पास से नौझील पुलिस और अपराधी के बीच में
मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान वांछित अपराधी हर्ष उर्फ भोला गिरफ्तार किया गया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल अपराधी को दवा इलाज हेतु CHC नौझील रवाना कर दिया गया है। घटना में जो प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल और जो 315 बोर का जो तमंचा, कारतूस और गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं।